Hello everyone. So today we are going to cover second part of chapter number 2, that is the sound of music, and the name of the part, the title of the part is the Shehnai of Bismillah Khan. So as you know, Bismillah Khan has been one of the very renowned person of our nation in for his contributions in music, right? So let us read about him. Emperor Aurangzeb. So here is a role how Shehnai was born. Here comes the part where Shehnai was born and how it emerged in India. पहले तो ये एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तो शहनाई कैसे आई? तो पहले शहनाई का रोल हम पढ़ते हैं एंड देन वी अंडरस्टैंड हाउ व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान इन टेकिंग शहनाई to an international level, right? Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instruments called pungi in the royal residence for it had shrill unpleasant sound. तो औरंगजेब ने ही बैन किया एक इंस्ट्रूमेंट था पुंगी. इट वॉज मच सिमिलर टू दैट ऑफ शहनाई, ठीक है, because pungi had a shrill unpleasant sound, very high pitch. Shrill means something which is very high pitch. तो बहुत high pitch sound थी, इसलिए वो प्रेफर नहीं की गई और औरंगज़ेब को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने बैन कर दी. पुंगी became the generic name for the reeded noise maker. अब मैं आपको रीड बताती हूँ क्या होता है. रीड होती है बच्चे, reeds are long cylindrical hollow ग्रास, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होती है, बहुत पतली सी डंडी होती है, हॉलो होती है ये अंदर से, ठीक है, और ग्रास टाइप ग्रीन कलर की होती है. जब ये सूख जाती है तो बिल्कुल हॉलो शेप्ड ब्राउन स्टिक हो जाती है आफ्टर इट ड्राइज अप, ठीक है ना. तो बिल्कुल इसी तरीके से ये रीड्स जो थी उनसे बनी हुई थी. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोग सोचते थे कि पुंगी का अच्छा वर्जन या फिर पुंगी एक दिन वापस से रिबॉर्न होगी, रिबर्थ होगी, एक न्यू वर्जन के साथ आएगी, ठीक है. एंड द डे केम व्हेन अ बार्बर, एक बार्बर था, ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू रॉयल पैलेस. एक्सेस मीन्स ही यूज टू विजिट दैट. ऐसा नहीं था कि उनके घर में घूम फिर के आराम से जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं. एक्सेस टू रॉयल फैमिली मीन्स उसका आना जाना रॉयल फैमिली में लगा हुआ था, ठीक है. किस कहाँ पर? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के घर, ठीक है. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. तो उसने सोचा मैं ही कुछ करता हूँ. मे बी देयर वॉज एन आइडिया दैट स्ट्रक टू हिम दैट ही विश्ड टू गिव अ न्यू नेम टू पुंगी, गिव अ न्यू वर्जन, न्यू डिज़ाइन, न्यू शेप टू पुंगी, ठीक है. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने क्या सोचा, हो सकता है ये बहुत पतली है, इस वजह से गंदी आवाज़ आती हो, श्रिल आवाज़ आती हो. ब्रॉड स्टिक लेते हैं, ब्रॉड पाइप्स लेते हैं, ठीक है, हॉलो स्टेम लेते हैं, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप व्हेन इट प्लेड ऑन इट. और फिर जब उसने फाइनली बजाई, क्लोजिंग एंड ओपनिंग. आपने देखा होगा शहनाई के ऊपर कुछ होल्स बने रहते हैं, जस्ट लाइक बांसुरी हैज़, है ना. बांसुरी आपने देखी है, मोटी सी डंडी रहती है जिसपे वो होल्स रहते हैं. कुछ इसी तरीके से नेचुरली उगने वाली स्टेम जिसकी क्या है, थिकनेस इतनी नहीं है, बांसुरी जैसी कम है, उससे ये बनाई गई, ठीक. 7 होल्स बनाए गए और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पे बहुत ही सुंदर मेलोडियस सॉफ्ट वॉइस आने लगी. वर प्रोड्यूस्ड. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. और उसने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया किसके सामने? रॉयल्टी मीन्स किंग्स के पैलेस में, ठीक है ना, किंग के पैलेस में वो उसने बजाया. एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब ये पुंगी के सोर्स से तो भले ही लिया गया हो, बट पुंगी जैसा तो बिल्कुल नहीं है. इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, इसकी साउंड तो ऑल टुगेदर इट्स वंडरफुल दैट इट इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट ऑफ पीपल. सो इट वॉज डिसाइडेड टू गिव इट अ न्यू नेम. जैसे कि स्टोरी है कि फर्स्ट टाइम इसको बजाया किसने? एक बार्बर ने, ठीक है. कहाँ बजाई गई? रॉयल कोर्ट में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई. दिस शह कम फ्रॉम दिस वर्ड विच मीन्स रॉयल्टी, रॉयल, शाही, एंड बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ नाई, a barber, it was named Shehnai, ठीक है. This is a small question of 2 marks which is often asked in exam
हाउ डिड शनाई टुक इट्स ओरिजिन. ठीक है, प्लीज राइट द क्वेश्चन. हाउ डिड शनाई टुक इट्स ओरिजिन. Right, let us proceed. The sound of Shanaai began to be considered auspicious. Auspicious means why? कि ये अच्छे कामों में क्यों बजने लगी, इसे गुड नेम्स में, गुड इवेंट्स पे ही क्यों बजाया जाने लगा. इसके पीछे पूरा कंट्रीब्यूशन किसका है? बिस्मिल्लाह खान जी का. ठीक है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स and is an indispensable means something which cannot be separated और जिसके बिना काम नहीं हो सकता. ठीक है ना. component of any North Indian wedding. There used to be a time, जिस टाइम शादी में आपने देखा होगा, when you would have been to places, तो शादी के entrance पे ही कुछ there are people who play different instruments, right? तो कुछ लोग बैठे होते हैं, उसमें शनाई वादक सबसे बीच में होते हैं, जो अपनी पोजीशन को लेकर, अपनी मेन कमांड को रखते हुए, पोजीशन को लेते हुए दे ब्लो दैट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, दे प्ले दैट इंस्ट्रूमेंट. इन द पास्ट द शनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ नौबत? द ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स. सो इट यूज टू बी वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाए जा रहे हैं एट सम गुड एंड ऑस्पिशियस इवेंट, तो उसमें एक शनाई काउंट होता था. But by the contribution of Bismillah Khan, it became an instrument which got its solo identity, जिसकी वजह से इसको क्या मिली? अपनी ही अकेली आइडेंटिटी मिली. ठीक है. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. As I told you कि इसको ऊपर लाने का, इसको यूनिक बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. ठीक है. As a 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिली डंडा near. So here comes the early life of बिस्मिल्लाह खान which was influenced by music. वो फेज़ आया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में, हम वो फेज़ पढ़ेंगे where music touched his life, where he got touched, influenced and deeply impressed with the music, and music took such a role in his life that he became a prestigious, a royal figure in the nation in terms of music. ठीक है ना. म्यूज़िक की टर्म्स में वो एक बहुत ही बड़े, सम्मानीय, रिस्पेक्टेबल, प्रेस्टिजियस पर्सन बन गए just because of his devotion, dedication and his contribution to music in India, right? As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the Asian estate of Dumrao in Bihar. So there was a small village kind of area जो कि पहले किंग्स वगैरह जिस पर क्या करते थे? रूल करते थे. तो बिहार में ये एक एरिया है. He would regularly go to nearby Bihari Ji temple. Bihari Ji temple is of Lord Krishna to sing the Bhojpuri Chaita. ठीक है. भोजपुरी एक प्रेयर है. ठीक. भोजपुरी लैंग्वेज में एक प्रेयर है कृष्ण जी की, उसको चायता बोलते हैं. तो here he used to play with that. He used to sing that there. At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. प्रसाद के तौर पर उन्हें क्या मिलता था? रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें क्या मिलता था? प्रसाद, जो कि क्या होता था? 1.25 किलो का लड्डू. ठीक है. अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराज. महाराज कौन होते हैं? वहाँ पे जो प्रीस्ट वगैरह रहते हैं मेन. दिस हैपेंड 80 years ago. और ये बात कब की है? लगभग 80 years पहले की. तो मे बी मोर देन दैट, क्योंकि आज हम इसे प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं. और ये कब स्टोरी लिखी गई है, कब की बात है? ये उससे भी पहले 80 years के पहले की बात है. द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है दैट इज़ भारत रत्न अवार्ड, जिसकी डिमांड रतन टाटा के लिए भी की जा रही है कि रतन टाटा डिजर्व्स अ भारत रत्न एंड ही मस्ट बी गिवन दैट. बॉर्न ऑन 21 March 1916. तो आप देखिए, इट इज़ 2021
So it's the story of almost 105 years back. Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians. तो उनका बर्थ ही कहाँ हुआ? म्यूजिशियंस की फैमिली में इन बिहार. His grandfather Rasool Baks Khan was the Shanai Nevaz, means the honorable person, the main player of the Bhojpuri king court. His father Paigambar Baks and the other paternal ancestors. Paternal मतलब फादर की साइड के जितने भी ancestors थे, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, all belong to the profession of music, right? Were also great शनाई प्लेयर्स. तो इनकी फैमिली ही पूरी शनाई प्लेयर रही है और मानी गई है अपनी शनाई स्किल्स के लिए. द यंग बॉय, यहाँ पे पर्टिकुलरली बता दिया गया है, यंग बॉय की बात हो रही है. तो किस बॉय की बात हो रही है यहाँ पे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, जब वो एक छोटे बच्चे थे. ठीक है. Took to music early in life. Took to music means he adopted or started playing music when he was very young. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house. Maternal uncle क्या होते हैं? मामा. ठीक है. मदर की साइड के जो अंकल रहते हैं उनको हम इंग्लिश में ऐसे मामा जी को मैटरनल अंकल बोलते हैं. तो जब वो अपने मामा जी के यहाँ गए इन बनारस, आज उसे क्या बोला जाता है? वाराणसी. बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शनाई. तो जब भी उसके अंकल प्रैक्टिस करने बैठते थे शनाई बजाने, आप देखो कितना इन्फ्लुएंस रहा शनाई का बिस्मिल्लाह खान जी के ऊपर कि पूरी पैटर्नल फैमिली शनाई से रिलेटेड, उनके मैटरनल अंकल वो भी शनाई से रिलेटेड, पूरी फैमिली ही जब शनाई में इतनी एनग्रॉस थी. सो इट वाज वेरी नेचुरल कि बिस्मिल्लाह खान जी शनाई से क्या होते? इन्फ्लुएंस होते. तो शनाई का इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत आया. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनका रहा किसकी वजह से, किसकी तरफ से? उनके मामा जी की तरफ से, राइट. वॉचिंग हिज अंकल्स practicing the शनाई. Soon Bismillah Khan started accompanying, means going along, साथ देना. जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे भी शनाई की परफॉर्मेंस देने जाते थे, चाहे कहीं पर भी बजाने जाना हो तो वो भी साथ में जाते थे. और यहाँ पे दिया है कि अली बख्श, जो कि अंकल उसके मामा जी का नाम है, वो विष्णु मंदिर जाया करते थे बनारस में, जहाँ पे वो शनाई बजाने का ही काम करते थे. ठीक है. यू सी वेयर सोसाइटी टुडे is trying to create a barrier on the basis of race, on the basis of community. You see, they were Muslims but still never hesitated to go to Hindu temple, Vishnu temple, Bihari Ji's temple to showcase or to perform their expertise, द एक्सपर्टाइज दे हैड इन शनाई. तो उसको परफॉर्म करने से पहले वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते थे, झिझकते नहीं थे. ठीक. एंड दे नेवर गेव स्पेस टू डिस्क्रिमिनेशन. उस टाइम इतना इन्फ्लुएंस था टैलेंट का, लोगों का, कि इस चीज़ का बैरियर, इस चीज़ का इन्फ्लुएंस ने कभी नहीं रोका कि कम्युनिटी दूसरी है तो हम अपना टैलेंट को या हम अपनी डिवोशन को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. People were so wholeheartedly accepting kind of people. ठीक है ना. चलिए. Ali Baks would play the शनाई and Bismillah would sit captivated for hours. Captivated means मंत्रमुग्ध हो जाना, being highly influenced. बिल्कुल खो जाना. किस में? अपने मामा जी को जब वो शनाई बजाते हुए सुनते थे. highly influenced, impressed. Ali Baks would play the शनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end. For hours on end means continuously. Continuously वो जो है मामा जी को अपने देखते रहते थे और इतने इन्फ्लुएंस बैठे रहते थे एज इफ उनको बहुत मज़ा आ रहा हो. Slowly he started getting lessons in playing the instruments. ठीक है. In playing the instruments and would sit practicing throughout the day. तो वो पूरा दिन क्या करते रहते थे? एक बार वो प्रैक्टिस करने बैठ गए, then he would pass the whole day even while practicing. He would not take breaks. जब तक वो उनकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती थी, he would not take any break.
for years to come means in the future also, in the years ahead to come, the temple of Balaji and Mangal Maya and the banks of Ganga became young apprentice. Apprentice का मतलब पहले जान लो. Apprentice is the person who learns अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन. जब किसी ट्रेंड पर्सन के अंडर रहकर कोई चीज़ हम सीखते हैं तो हमारा नाम क्या पड़ जाता है, हमारा जो एक डेजिग्नेशन हो जाता है वो एक अप्रेंटिस का हो जाता है. जस्ट लाइक यू सी, आपने कभी देखा होगा बिजली का काम अगर घर पे हो रहा होता है तो एक बिजली वाले पर्सन के साथ यूजुअली, या प्लम्बर के साथ एक छोटू लड़का जो एक यंग पर्सन प्रैक्टिस कर रहा होता है वो आता है. तो वो कौन है प्रैक्टिस करने वाला पर्सन? अप्रेंटिस. ठीक है. तो यहाँ पे उनके गुरुजी कौन थे, वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे? वो इन्फ्लुएंस होते थे अपने मामा जी से, अपने अंकल से. ठीक है. बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स. हॉन्ट्स मीन द प्लेसेस टू विजिट. हॉन्ट्स मीन्स द प्लेसेस टू विजिट. तो उनकी जो फेवरेट जगहें बन गई थी वो जाने की, विजिट करने की. और कहाँ प्रैक्टिस किया करते थे वो? बालाजी के मंदिर में. मंगल मैया गाते थे. ठीक है. और गंगा का जो बैंक होता था, किनारे होते थे. ठीक है. गंगा जहाँ बह रही है उसके घाट पर, यू वुड हैव हर्ड दैट वर्ड घाट पर बैठकर वो खूब प्रैक्टिस किया करते थे. कॉन्टिन्यूस आवर्स तक प्रैक्टिस किया करते थे, अकेले बैठे. It was no harm, he never felt any harm in sitting alone and practicing कि लोग मुझे क्या कहेंगे और मैं कब से कब तक बैठा हुआ हूँ. टुडे पेरेंट्स आर मोर कंसर्न, पीपल आर मोर कंसर्न कि वो इतनी देर अकेले बाहर क्या कर रहा है. ठीक है. चलिए. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज मीन्स टू ब्रिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिमांडेड. तो उन्होंने क्या देखा, गंगा जिस आवाज़ के साथ बहती है, मैं भी शनाई अपनी उसी आवाज़ के साथ, उसी टोन में, उसी लय में बजाऊंगा. एंड दैट बिकेम हिज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. और आज वो टाइम है, वो उनका इन्फ्लुएंस था, वो उनका कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से गंगा की वाटर की बहने की आवाज़ ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. किसको? शनाई. So, at the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. So, उनके अंकल उन्हें एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में लेकर जाते हैं और वहाँ पे उन्होंने एक डिस्प्ले किया. He displayed his performance. One of his performance was displayed there in front of everyone in the conference. जब कॉन्फ्रेंस में वो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, ठीक है, उसके एंड पे उस्ताद फयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड. फयाज़ खान भी एक शनाई वादक थे. ठीक है. तो वहाँ पर उन्होंने उनकी पीठ थपथपाते हुए, पैटिंग होता है थपथपाना. ठीक है. तो उनकी पीठ पर थपथपाते हुए, बैक लिखा है ना, तो कमर पे पीछे पीठ पर थपथपाते हुए क्या कहा, तब तक प्रैक्टिस करना जब तक इसमें से एक बेस्ट पीस, अपने आप को बेस्ट मास्टरपीस अपने आप में बेस्ट होता है, वैसे अपने आप को जब तक मास्टरपीस बना के बाहर नहीं ले आते तब तक प्रैक्टिस करते चले जाना. With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938, please mark this year. ठीक है. बिस्मिल्ला खान्स it was a big break. Big break means life changing moment. ठीक है. लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो उनकी लाइफ में प्रूव हुआ. He soon became an often heard शनाई player on radio. और रेडियो पर भी उनकी परफॉर्मेंसेस आने लगी. ठीक है. You see, it was a point where the entire nation was there to listen to his skills on शनाई. ठीक है ना. जो उनकी शनाई प्लेइंग स्किल्स थी उसको पूरा देश सुनने लगा था. When India gained independence on 15 August 1947, एक ऑस्पिशियस मोमेंट आया बिस्मिल्ला खान जी की लाइफ में भी, जब 1947 में पूरा देश आज़ाद हुआ. तब रेड फोर्ट पर सबसे पहले नेहरू जी के आने से पहले अगर इंडिया को किसी ने ग्रीट किया, इंडिया की जीत को किसी ने मनाया, तो वो थे बिस्मिल्ला खां. उन्होंने अपनी शहनाई रेड फोर्ट पर बजाई थी और उसके बाद वेलकम किया था अपनी राग काफ़ी के साथ. ये एक पॉपुलर कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से शहनाई आज इतने बड़े मुकाम पर है. उन्होंने बहुत सारे राग दिए जो वो इन्फ्लुएंस हुए किससे, गंगा की आवाज़ से. वो इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने शहनाई में भी
राग दिए, ठीक है। रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. बहुत पॉपुलर स्पीच रही है, a great speech where India was influenced, where India was told how do we have to develop our nation, और ये हमारी जीत कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उन सब फ्रीडम फाइटर्स के लिए, ठीक है। इट इज़ अ ग्रेट स्पीच, यू मस्ट go through if you ever get chance to. Next, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan where King Zahir, तो बहुत सारी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी दी हैं उन्होंने, नेशनल और इंटरनेशनली दोनों तरीके से वो फेमस हुए, ठीक है। और अफ़गानिस्तान जब वो अपनी पहली बार परफॉर्मेंस देने गए, फर्स्ट ट्रिप थी उनकी अब्रॉड फॉरेन में, तो वो किंग ज़ाहिर खान शाह के पैलेस में उन्होंने बजाई थी। और जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, इतनी शानदार तरीके से जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, जिस तरीके से उन्होंने शनाई वहाँ बजाई, उससे बहुत इम्प्रेस हुए किंग ज़हीर खान। एंड ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस का मतलब ये नहीं कि उसकी कोई कीमत नहीं थी, प्राइसलेस मीन्स वेरी 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 वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल पर्शियन कारपेट्स दिए, और अदर सॉवरेन्स मीन्स अदर ग्रीटिंग्स, गिफ्ट्स दिए उन्हें, ठीक है ना। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. सिर्फ अफ़गानिस्तान के किंग ही नहीं, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah Khan play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शनाई। एक दिन एक फेस्टिवल में बहुत सुंदर तरीके से बिस्मिल्लाह खान जी ने एक फेस्टिवल में शनाई बजाई थी, तो एक फ़िल्म डायरेक्टर बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने अपनी एक फ़िल्म का नाम भी रख दिया, क्या, गूंज उठी शनाई। एंड इट वाज ऑल बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ शनाई प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान, राइट। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन, और एक बहुत ही सुंदर कॉम्पोजिशन उसकी उस मूवी में भी डाली गई, और वो क्या कॉम्पोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया, ठीक है। एंड इट वॉज प्लेड विद द बैकग्राउंड साउंड ऑफ शनाई, टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। जैसे आज के टाइम में हम ब्लॉकबस्टर मूवीज़ बोलते हैं, सुपर हिट मूवीज़ बोलते हैं, या काइंड ऑफ हम बोलते हैं 100 करोड़ का जो है उन्होंने बेंचमार्क क्रिएट करा, बिल्कुल उसी तरीके से उस टाइम ये क्या रही थी लोगों के लिए, बहुत, इस गाने ने बहुत फैंडम अचीव किया, बहुत लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, मीन्स एवर चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे फिल्म्स में शनाई वगैरह बजाना एक पुराने ज़माने की चीज़ मानी जाती थी। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन द फिल्म म्यूज़िक वर्ल्ड लिमिटेड टू, उन्होंने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होने दिया, अपनी स्किल को मिसयूज़ नहीं होने दिया, और सिर्फ 2 ही परफॉर्मेंसेस रही उनकी, सिर्फ 2 ही परफॉर्मेंसेस रही उनकी, 2 ही पिक्चर्स तक रही, 2 ही फिल्म्स तक रही, ठीक। एक थी गूंज उठी शनाई एंड द अनदर वन वॉज विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। कन्नड़ भाषा में एक उनकी मूवी बनी थी, उसमें भी उन्होंने अपनी शनाई का प्रदर्शन किया था, डिस्प्ले की थी अपनी आर्ट को। सनादी अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो क्या कहते हैं कि फिल्म वर्ल्ड के अंदर इतना झूठा फैंडम होता है, इतना झूठा ग्लैमर होता है, फेकनेस होती है। वो कहते हैं कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी पर, इस बात से क्या पता चलता है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे बहुत ज़्यादा स्टिक करना प्रेफर करते थे, ओरिजिनलिटी पे वो क्या रहते थे, स्टिक रहते थे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, थिक मतलब बहुत सारे और फास्ट मतलब बहुत जल्दी, तो उनकी ग्रोथ जो रही वो मैनीफोल्ड रही, बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ होती गई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उन्हें वहाँ पे बुलाया गया फॉर हिज अमेजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, ताकि वो अपनी वहाँ परफॉर्मेंस दे पाते। और वो पहले इंडियन थे जो वहाँ तक इतने बड़े प्लेस पर पहुँचे, प्लेटफॉर्म पर पहुँचे।
He also took part in World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. तो बहुत बड़े बड़े नामी, जैसे आज के टाइम में ग्रैमी अवार्ड्स बहुत होते, ग्रैमी अवार्ड रहता है तो उसका इवेंट रहता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से उस टाइम के ये बहुत प्रेस्टिजियस फंक्शंस हुआ करते थे जहाँ पे उनको बुलाया गया और ऑनर किया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम था वो ही उनके नाम पे रख दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा शनाई की वजह से बिस्मिल्लाह खान का, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री अवार्ड, द पद्म भूषण अवार्ड एंड द पद्म विभूषण अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्हें मिला ही मिला भारत रत्न, साथ ही में ये अवार्ड्स भी उन्हें दिए गए। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award. Coveted means one that was most desired. सबकी इच्छा थी कि ऐसा अवार्ड उनको ज़रूर मिले, ठीक है, उनकी भी इच्छा थी। इच्छा अपने आप डेवलप हो जाती है जब आपको पता है आप इंटरनेशनली इतने ग्रो कर चुके हो दैट यू डिज़र्व एन ऑनर, और आफ्टर ऑल उनको इतने सारे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके थे, तो इट वाज वेरी श्योर, वेरी नेचुरल फॉर दिस अवार्ड ऑल्सो टू बी कॉन्फर्ड टू हिम। ये अवार्ड मिलना भी नेचुरल था क्योंकि इतने सारे नेशनल अवार्ड वो पहले ही इंडिया के जीत चुके थे। रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग मीन्स शाइनिंग विद रेयर हैप्पीनेस, वो एक ऐसी हैप्पीनेस थी कि इतनी खुशी उनको, लाइक काइंड ऑफ यू कैन से इन गोविंदा स्टाइल, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी उनको आज तक नहीं हुई थी जितना वो ऑनरेबल एक बैज लेकर, एक मेडल लेकर, एक अवार्ड लेकर वो खड़े थे जिसमें उनको भारत रत्न मिला हुआ था। विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और उन्होंने सिर्फ एक बात बोली। जब लोगों को कहा जाता है ना आकर आप कुछ चंद वर्ड बोलें तो लोग क्या करते हैं, लंबी लंबी स्पीच दे जाते हैं। नहीं, उन्होंने लंबी स्पीच नहीं दी, सिर्फ एक चीज़ बोली, क्या? ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक। म्यूज़िक से यूजुअली क्या होता है, हम अपने ट्रेडिशन को, अपने कस्टम को, अपने रिलीजन को स्टिक कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने ट्रेडिशन और कस्टम को अगर बहुत एजेस तक लेकर जा रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ रहती है, ठीक है। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, म्यूज़िक ही हमारे यहाँ की पहचान रही है, म्यूज़िक आर्ट कल्चर हमारे यहाँ की बहुत पहचान रही है पुराने टाइम से ही। इवन द वेस्ट से मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्ट से क्या मतलब है, वेस्टर्न कंट्रीज़ आज म्यूज़िक सीखने हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इतना बड़ा ऑनर और क्या हो सकता है एक नेशन के लिए कि उसके यहाँ पर, उसकी लैंड पर दूसरी कंट्रीज़ के लोग म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। यू सी, हमारे इंडिया का कल्चर, हमारे इंडिया का म्यूज़िक, हमारे इंडिया के म्यूज़िकल बैकग्राउंड कितना वास्ट फैलेगा, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन है, म्यूज़िक कल्चर है, उसको क्या मिले, इंटरनेशनल प्रेस्टीज मिले, इंटरनेशनल क्या मिले, ऑनर मिले, ठीक है, प्लेस मिले। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के अलावा खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें बुलाया जाता है, जैसे नेहरू जी को बुलाया जाता है चाचा नेहरू, बिल्कुल इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खान जी को बुलाया जाता था खान साहब। एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सीडिंगली एक्सीडिंगली मीन्स देयर इज़ नो लिमिट, नो लिमिट कि वो कितने शौकीन हैं किसके, बनारस और दुमराव नाम के जगहों पर, बनारस के भी और दुमराव उनके बिहार में उनका गांव है जहाँ पे वो पैदा हुए थे, वेयर ही टुक बर्थ, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान जी के लिए कि वो इतनी दुनिया घुमाए, इतनी बड़े बड़े शानदार जगह घुमाए, पर वो कहते हैं कि जो वैल्यू मेरी लाइफ में बनारस के लिए है, मेरे अपने गाँव दुमराव के लिए है, इतनी बड़ी, उससे सुंदर दो जगहें पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शेनाई स्कूल इन यूएसए। एक बार उनका एक स्टूडेंट था, उसने कहा कि खान साहब आप यूएसए में एक स्कूल खोलिए जहाँ पे आप शेनाई ही सिखाएंगे, ठीक है। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट, और उन्होंने क्या कहा कि आपको बनारस का माहौल चाहिए ना, मैं पूरा बनारस का माहौल
आपको वहाँ बना दूंगा, आपको बनारस की पूरी फीलिंग आएगी, ठीक है, आप वहाँ सिखाइए क्योंकि आपका बनारस से इतना लगाव है। पर खान साहब ने एक वर्ड, एक लाइन ऐसी बोली जो कि उन्हें दिखाती है कि वो कितने ग्राउंडेड थे, रियलिटी बेस्ड पर्सन थे, प्रैक्टिकल थे बहुत वो, और यहाँ तक कि वो अपने नेशन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नेशन को ऑनर करते हैं, अपने नेशन को थैंकफुल फील करते हैं। उन्होंने क्या बोला, बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, ठीक है तुम बनारस जैसा माहौल तो ले जाओगे, पर जिसकी वजह से मैंने राग इन्वेंट किए, जिसकी वजह से मैंने राग दिए इस नेशन को, क्या ये गंगा भी वहाँ बहेगी इसी आवाज़ में, इसी लय में, क्या वो वहाँ पे बहेगी? विल इट फ्लो देयर? ऐसा हो सकता है गंगा को भी तुम वहाँ ले जाओ? ऑब्वियसली नॉट। सो ही वॉज वेरी अटैच्ड टू गंगा बिकॉज वो रिवर गंगा वॉज अनदर contributing factor, was one of the main contributing factor in his success, ठीक है। Later he is remembered to have said, एक बात है उनकी जो खूब याद की जाती है, that is why whenever I am in foreign country, एक लाइन है ये दिखाने के लिए वो कितने नेशन लवर थे, कितने बड़े पैट्रियट थे, ठीक है। भले ही उन्होंने पैट्रियटिज्म अपना जान देकर, देश के लिए जान देकर नहीं गवाई, पर उनका पैट्रियटिज्म, उनके म्यूज़िक के लिए डेडिकेशन और उनके नेशन की तरफ जो उनका रिस्पेक्ट है उससे दिखता है। दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं जब मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती है, जब मैं बॉम्बे में होता हूँ तो मुझे अपनी बनारस की याद आती है, और जब मैं गंगा के पास होता हूँ और गंगा की याद आती है, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे अपने दुमराव का यूनिक मट्ठा आप जानते हो, बटर मिल्क छाछ जिसको बोलते हैं, उसकी याद आ जाती है, ठीक है। सो देयर वॉज एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का एक छोटा सा हमें रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे वो अपनी नेशनैलिटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वेयर ही गिव्स प्रायोरिटी टू नेशनैलिटी, और अपने आप को कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेशन से, कम्युनिटी बैरियर से दूर बताते हैं, वेयर ही does not link his identity to any religion। वो क्या थे, वो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे थे, डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड, रिलीजन के ऊपर या कम्युनिटी के ऊपर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था जिसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। वो अपनी नेशनैलिटी को अपनी प्रायोरिटी रखते थे, उनके लिए वो एक प्योरली इंडियन थे, ठीक है। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, आपकी फैमिली ने ये नहीं सोचा कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं, बिस्मिल्लाह खां, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं और बनारस छोड़ दूँ, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था, बॉर्डर क्रॉस किया था, क्योंकि लोग हमेशा मुझे ये कहते थे यू आर अ मुस्लिम और आप कभी अपने देश पाकिस्तान नहीं गए। मैं वहाँ 1 घंटा रुका, वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मैंने नमस्कार बोला, और यहाँ के लोगों को जो वहाँ पे उस 1 घंटे की ड्यूरेशन में जितने लोग वहाँ प्रेजेंट थे, जितने भी इंडियंस वहाँ थे, उनको सलाम अलैकुम बोला। आई हैड अ गुड लाफ, और उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, उस पर मुझे खूब हंसी आई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को लिंक नहीं करते, एसोशिएट नहीं करते हैं अपनी आइडेंटिटी को किसी भी कम्युनिटी बेसिस पर, ठीक है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ग्राउंडेड रही है कल्चर को लेकर कि उन्होंने ना ही सिर्फ म्यूज़िक में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बल्कि कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशंस को भी अबॉलिश किया। उन्होंने इन चीज़ों को नहीं माना कि कम्युनिटी बेस्ड क्या होना चाहिए, किसी का
टेंडेंसी या किसी के टैलेंट को ऑनर किया जाना चाहिए या पिन पॉइंट करना चाहिए किसी के भी रिलीजन पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can naturally play Shanai every morning at काशी विश्वनाथ टेम्पल। और उन्होंने एक और मिसाल दी इस बात की, किस चीज़ की, कि वो कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राउंड, कि वो एक पक्के मुसलमान हैं, एक पक्के मुस्लिम हैं, बट फिर भी इतने शानदार तरीके से रोज़ सुबह शिद्दत के साथ, डेडिकेशन के साथ उठकर वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। तो उन्होंने ये भी दिया दैट वी ऑल आर ह्यूमंस बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे इन 2006। 1916 में उनका बर्थ हुआ, इन 2006 ही डाइड। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स। ठीक है, एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत बीमार रहे जिस वजह से वो 90 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। स्टेट फ्यूनरल मतलब पूरे देश ने इस बात का शोक मनाया। स्टेट फ्यूनरल मीन्स शोक, पूरे देश ने, नेशनल हॉलीडे के रूप में पूरे देश ने उनका क्या मनाया, शोक मनाया, उनकी डेथ का कंडोलेंस किया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मोर्निंग। मोर्निंग होता है दुख मनाना, ठीक है, नेशनल हॉलीडे के तौर पर। ठीक है, इस बात का, उनकी डेथ का दुख मनाया गया। I hope the chapter was clear. For better understanding, you must go through the question answers. You must know how to write, how to answer the questions when raised from between the chapter. Thank you all of you.